हम एटमी हमले के बारे में सोचते हैं तो हमारा जहन अक्सर धमाके की तरफ जाता है। मशरूम क्लाउड, रोशनी की चमक। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है। असल फैसला कुन बहरान खुद धमाका नहीं, बल्कि जदीद जिंदगी को सहारा देने वाले हर निज़ाम की बतदरीज नाकामी है। ये वीडियो खौफ फैलाने के लिए नहीं है, ये एक संजीदा इल्मी तज्जिया है कि साइंस और हुकूमती मॉडलिंग हमें बताती है कि एक महदूद स्ट्रेटेजिक एटमी हमले के बाद पहले 30 दिनों में क्या होगा। पहला वाकया जो बहुत से लोगों के लिए धमाके की लहर से भी पहले आएगा, वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्लस यानी EMP। बालाई फजा में होने वाले धमाके सैकड़ों या हजारों किलोमीटर पर फैले माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स को फौरी तौर पर तबाह कर देंगे। इसका मतलब है कि पावर ग्रिड नाकाम हो जाएगा, जदीद इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कारें रुक जाएंगी, इंटरनेट गायब हो जाएगा, तमाम टेलीविजन और रेडियो नशरियात सिवाय महफूज फौजी मवासलात के खामोश हो जाएंगी। एक ही लम्हे में हमारे मुआशरे का बुनियादी राब्ता टूट जाएगा। पहले घंटे के अंदर दूसरा खतरा शुरू होता है, तापकार गर्द, फॉल आउट। ये कोई चमकती हुई गैस नहीं है, ये धमाके से उठने वाली धूल और राख है जो तापकार होकर हवा के साथ सफ़र करती है। ये शदीद तापकार होती है और जो भी इससे बगैर पनाह के मुतासिर होगा हलाक हो जाएगा। सरकारी शहरी दिफा का मशवरा सादा है, अंदर जाएं, अंदर रहें और सुनते रहें। लेकिन सुनते रहना ही असल चैलेंज बन जाता है। फ़ोन या इंटरनेट के बगैर मालूमात सिर्फ हैंड क्रैंक या बैटरी से चलने वाले रेडियो से ही मिल सकती हैं, अगर आपके पास हो। पहले 24 घंटों के लिए आपका जिंदा रहना 2 चीज़ों पर मुनहसर है: धमाके से आपकी कुर्बत और एक पोशीदा खतरे से पनाह लेने की आपकी सलाहियत। जैसे ही हम पहले हफ्ते में दाखिल होते हैं, EMP और मुआशरती तबाही के नताइज जिस्मानी तौर पर सामने आने लगते हैं। सबसे अहम नाकामी जस्ट इन टाइम सप्लाई चेन की होती है। हमारे ग्रोसरी स्टोर्स में ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन का खाना होता है। पंप चलाने के लिए बिजली ना होने की वजह से म्यूनिसिपल पानी का बहाव रुक जाता है। धमाके से मुतासिरा अफराद के बोझ तले दबे अस्पतालों के बैकअप जनरेटर्स का डीजल ख़त्म हो जाता है। वो अस्पताल नहीं रहते बल्कि पनाहगाही बन जाते हैं। ये वो जगह है जहाँ समाजी तब्दीली शुरू होती है। इंसानी तामुल का दायरा आलमी नेटवर्क से सुकुर कर फौरी पड़ोस तक महदूद हो जाता है। ताउन बका का एक अहम जरिया बन जाता है। हुकूमती रद्द अमल, जैसा कि अमेरिका में FMEA या उसके मसावी इदारे मुकम्मल तौर पर मगलूब हो जाएंगे। इनके मॉडल इलाकाई आफात जैसे समंदरी तूफ़ान या ज़लज़लों पर मबनी हैं। मुताद्दिद शहरों पर एटमी हमला कोई इलाकाई आफत नहीं है, ये एक मुल्कगीर निज़ामी तबाही, सिस्टेमिक नेशनल कोलैप्स है। पहला हफ्ता तमाम जदीद खिदमात के खात्मे और इस एहसास से ताबीर होता है कि कोई मदद को नहीं आ रहा। 2 हफ्तों के करीब साइंस की एक अच्छी खबर मिलती है: तापकारी का जवाल। तापकार, गिर्द की तापकारी तेजी से कम होती है। 2 हफ्तों के बाद पानी या सामान तलाश करने के लिए बाहर मुख्तसर जरूरी सफर करना महफूज हो सकता है। लेकिन बिछ जाने वाले किस दुनिया में उभरेंगे? 30वें दिन तक बुनियादी बहरान तापकारी से बदलकर फाका कशी और बीमारी में तब्दील हो चुका होता है। हमले से पहले का डब्बा बंद सामान खत्म हो चुका होता है। कोई नई खुराक उगाई, प्रोसेस या भेजी नहीं जा रही होती। हुकूमत के जो भी बाकियात बचेंगे वो बचाव और रेस्क्यू मॉडल से रोकथाम कंटेनमेंट मॉडल की तरफ मुंतकिल हो जाएंगे। उनकी तरजीह बकिया स्ट्रेटेजिक असासों जैसे फौजी अड्डे और हुकूमती बैंकर्स को महफूज बनाना और पनाह गुज़ीनों की लहरों को तापकारी फैलाने और चंद मुस्तहकम इलाकों को मगलूब करने से रोकना होगा। समाजी तौर पर कोई भी मुनज़्ज़म मुआशरा इंतहाई मुकामी हाइपर लोकल होगा। एक रुकावट वाली गली, एक छोटा सा गांव या यहाँ तक कि एक अपार्टमेंट बिल्डिंग करेंसी की जगह बाटर अशिया का तबादला ले लेगा। 30 दिन का निशान सब ठीक है का इशारा नहीं है। ये एक नई क़िब्ल सनती हकीकत का आगाज़ है जिसकी तारीफ मकामी पायदार बका से होती है। एटमी हमले के बाद के पहले 30 दिन कोई हॉलीवुड फिल्म नहीं है। वो निज़ाम की तबाही, सिस्टेमिक कोलैप्स का एक क्लिनिकल मुताला है। बुनियादी खतरा खुद बम नहीं बल्कि पावर ग्रिड, सप्लाई चेन और अवामी मवासलात की नाकामी है।
بقا کا انحصار لڑائی پر نہیں بلکہ پناہ گاہ، برادری اور اس نئی بے رحم حقیقت کے قوانین کی گہری سمجھ پر ہوگا۔ یہ ایک ایسے منظر نامے کا سنجیدہ تجزیہ تھا جسے روکنے کے لیے ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر آپ اس قسم کے غیر سنسنی خیز تجزیاتی مواد کو قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو مزید گہری رپورٹس کے لیے سبسکرائب کریں۔